और इसका ये विकर्ण है, और विकर्ण पर खींचा गया एक वर्ग, इस विकर्ण पर कोई वर्ग ये वर्ग खींच दिया हमने, तो इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात है वो क्या होगा, तो ये बताना है। कैसे होगा, देखो इसकी हम भुजा मान लेंगे कि ये जो वर्ग की भुजा थी वो हम कुछ भी मान लें, जैसे मान लिया हमने इस वर्ग की भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इसके विकर्ण की भुजा क्या होगी, अब आपको मालूम होना चाहिए कि इसे हम मान लेंगे आधार और इसे मान लेंगे हम लंब, ठीक है। पाइथागोरस की यहाँ पे प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस की प्रमेय, तो ये आधार है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, कर्ण का मान निकालना है। तो पाइथागोरस की प्रमेय कहती है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा लंब 5 है तो 5 का स्क्वायर और प्लस आधार भी 5 है तो 5 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे अब कर्ण स्क्वायर है, यदि हम खाली कर्ण यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, है ना, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम रूट के अंदर ही सॉल्व करेंगे, तो 5 25 प्लस 5 25, ये दोनों हो जाएंगे 50। अब इसके अगर हम वो निकालेंगे फैक्टर तो कितने आएंगे, देखो 50 के फैक्टर करने बैठेंगे तो 2 25 और 5 और फिर 5, तो 2 × 5 × 5, तो 1 5 हम बाहर निकाल लेंगे और अंडर रूट 2 बना रहेगा अंदर। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 5 अंडर रूट 2, इसकी एक भुजा हो गई वर्ग की 5 अंडर रूट 2। अब हमें मालूम है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा हमारी है 5 अंडर रूट 2 दूसरे वाले वर्ग की, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 5 25 और अंडर रूट 2 तो बराबर 50 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, जो इसका होगा वही उसका होगा, क्योंकि इसका भी अगर हम निकालेंगे तो 5 25, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा और ये 50 हो गया। तो क्या कितना निकला, 1:2 निकलेगा, यही पूछ रहा था। तो इसके वर्गों का अनुपात कितना होगा, तो यहाँ पर आपका दिया है कि 1:2, अब आपको दिखाई दिया होगा, ठीक है ना। तो किसी वर्ग का क्षेत्रफल इसके विकर्ण पे, जब भी वर्ग के विकर्ण पे खींचा जाएगा कोई भी वर्ग, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो दुगना होगा पहले वाले से, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 1:2, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा आपको। अब चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न, कह रहा कितने समय में 800 रुपये का साधारण ब्याज 4% की दर से 160 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज 160 रुपये हो जाएगा कितने समय के बाद, ये बताना है। चलिए साथियों इसे हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। शानदार प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्नों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हल करेंगे, और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। कितने समय में 800 रुपये का साधारण ब्याज 4% की वार्षिक दर से 160 रुपये हो जाए। समय ज्ञात करा रहा है, क्या समय यानी कि टाइम दिया, क्या क्या है, तो आप कहेंगे मूलधन दिया है, कितना दिया है 800 रुपये। इसके बाद दिया है साथियों ब्याज यानी कि आर दिया है कितना 4%, और इसके बाद एक चीज और दी है इसमें, साधारण ब्याज दर से 4% 160 रुपये हो जाएगा, मतलब साधारण ब्याज दिया है 160 रुपये। ज्ञात क्या करा रहा है, समय बराबर क्वेश्चन मार्क, तो समय बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो अब हम समय को निकालेंगे। सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। फार्मूले पे मान रख देंगे। मान क्या आएगा, साधारण ब्याज 160 है तो 160 रख देंगे, मूलधन 800 है तो 800 रख देंगे, समय में ज्ञात करना है, समय को हम टी मान लेंगे, दर 4% है बटे का 100 कर देंगे। अब यहाँ से हम टी का मान निकाल देंगे, ठीक है। टी का मान निकालने के लिए आपको मालूम इसके बटे 1 करके त्रिया गुणा कर देंगे और साधारण से टी का मान निकल आएगा। कितना आएगा, तो आप कहेंगे 800 टी, 8 चक्कू 3200 टी एजुकल टू, जब इन तीनों का गुणा करेंगे तो 3200 टी आ जाएगा। और इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 और 3 0 हो जाएंगे, इसमें 16,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टी बराबर हो जाएगा 16,000 बटे 3200, 2 0 कैंसिल कर देंगे। अब 160 बटे 32 कितना आ जाएगा, 5 वर्ष, ये दिया 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, 5 वर्ष इसका सही ऑप्शन है, ठीक है ना।
इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे कि 12 मशीनों को कोई घंटे लगते हैं, 16 मशीनों को उसी काम को प्रिंट करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 12 मशीनों को प्रिंट करने में कितना लगता है 30 घंटे, तो 16 मशीनों को कितने में करने में लगेगा। चलिए समझिए, मशीनें कितनी है 12, मशीनें हैं 12 और समय कितना लगता है 16, 12 गुणे 16 30 घंटे, 30 12 गुणे 30 और यहाँ पे है टी इंटू 16 भाग दे देंगे कितना आएगा, यानी कि टी बराबर 12 गुणे 30 बटे 16 कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 और ये आ जाएगा 8, फिर 2 से काटेंगे 3 और ये 2 से काटेंगे 4, ये 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और टाइम यानी कि 15 3 45 बटे 2 यानी कि 2 दूना 4 और 2 दूना 4 2 पंचे 10 यानी कि 22 घंटा, यानी कि 22 घंटा 22.25 यानी कि 22 सही 1/2 घंटे टाइम लगेगा। बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे और आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला और आप लोग समझने का इसे प्रयास करिए। कह रहा है कि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 135 रुपये मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया है हानि प्रतिशत दिए और क्रय मूल्य ज्ञात करा रहा है। क्या ज्ञात करा रहा है, क्रय मूल्य। सूत्र होता है, सूत्र लिखेंगे और सूत्र को पहले हल करेंगे। देखो सूत्र होता है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे हानि प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्रय मूल्य को कॉमन ले लेंगे और 1 माइनस हानि बटे 100 हो जाएगा। यदि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, अभी क्रय मूल्य दिया है तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो ये इसके बटे में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 1 यानी कि 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। ठीक है ना, समझ में आया होगा। हमें क्या करना है, मान रख देना है यहाँ पे। विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया है 135 रुपये, विक्रय मूल्य 135 रुपये और 100 माइनस हानि है 10%, कितनी है, तो आप कहेंगे 10% हानि है। 100 माइनस 10 बटे 100 यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 135 बटे 100 यानी कि 90 और बटे 100। अब इसे कैसे हल करेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पर बटे 1 कर देंगे और गुणा कर देंगे। ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब ये हुआ 135 में बटे 1 में भागे कितना 90 बटे 100। अब गुणा करना है तो 135 गुणे 100 बटे 90, इसे यहाँ से काट देंगे, कितना होगा 9 कम 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौक 36 9 अपना 45 9 छाक 54 9 67 9 कम 9 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएंगे 9 1 9, कितना बचेगा 5, 3 से कटेगा 9 1 9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 यानी 4 9 अपना 45 9 1 9 और 9 अपना 45 यानी कि 15 15 निम्मा 135। ठीक है, 15 और 150 यानी कि कितना बचेगा 150 आएगा। इसका जो क्रय मूल्य है वो 150 आएगा। राइट आंसर इसका 150 हो जाएगा, क्योंकि 150 यहाँ पे दिया होगा। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है।